तो जो मोल प्रभाज होता है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मोल का भाग, प्रभाज का मतलब है भाग, यानी कि जो हमारा विलयन होता है, विलयन में जो दो पदार्थ पाए जाते हैं, विलय और विलायक, तो उनका विलयन में कितना परसेंट भाग है या फिर कितना अनुपात में उनका भाग है, उसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसे आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से इस परिभाषा को लिखना होगा। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे जाई से प्रदर्शित करते हैं, जाई जो कि एक्स जैसा दिख रहा है उसे जाई बोलते हैं। अब जो यहाँ पर हमने बात की कि किसी एक घटक का मोल प्रभाज, किसी एक घटक यानी कि जो विलय का मोल प्रभाज भी हो सकता है और विलायक का मोल प्रभाज भी हो सकता है, वो किसके बराबर होगा? वो उस घटक का मोल अंश जो होगा वो उस घटक के मोल की संख्या के बराबर, और जो हमारा विलयन है उसमें टोटल मोलों की संख्या क्या है उसके अनुपात के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम विलय के मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं या फिर विलय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? अगर हम विलय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? विलय के मोलों की संख्या निकालनी होगी और उसके बाद विलय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ करके विलय के मोलों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा, तो हमें विलय का मोल प्रभाज मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? विलायक के मोलों की संख्या ले लेंगे और जो हमारा विलयन का टोटल हमारा मोल अंश है या फिर मोलों की संख्या है उससे हम भाग दे देंगे और वहाँ से हमारे पास मोल प्रभाज आ जाएगा। तो ये था मोल प्रभाज। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसे देख लेते हैं। एक घटक का मोल प्रभाज, एक घटक मतलब विलय या विलायक, उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं विलय और विलायक से मिलके पूरा हमारे पास बनना है एक विलयन, यानी कि विलय प्लस विलायक बराबर एक, अर्थात विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज मिलाकर के कितना होगा? एक होगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास अगर विलय का मोल प्रभाज दिया है और हमसे पूछे कि विलायक का मोल प्रभाज बताइए, तो आप क्या करोगे? एक में से विलय का मोल प्रभाज घटा देंगे और आपके पास विलायक का मोल प्रभाज आ जाएगा आसानी से। ठीक, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो जाई था वो किसे प्रदर्शित कर रहा था? वो प्रदर्शित कर रहा था हमारे मोल प्रभाज को, और हमने जो ए लिख दिया, यानी कि अगर ऐसा विलयन जो कि दो पदार्थों से मिलकर के बना है ए और बी से, तो यहाँ पर हमारा ए का मोल प्रभाज हो जाएगा जिसे हम विलयक बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा बी का मोल प्रभाज हो जाएगा जिसे हम विलायक बोल सकते हैं। और ए और बी इन दोनों का जो मोल प्रभाज होगा वो एक के बराबर होगा। ठीक, अब मान लीजिए हमें अलग अलग निकालना है। जैसे हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, जैसे एन से मोलों की संख्या है और ए लगा हुआ मतलब ए के मोलों की संख्या, और हम टोटल मोलों की संख्या निकाल लेंगे ए और बी के मोलों की संख्या। इन दोनों को जोड़ करके जो ए के मोलों की संख्या थी उससे भाग दे देंगे तो हमारा आएगा ए का मोल प्रभाज। इसी तरह से हम क्या करेंगे? बी का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो ये था हमारा मोल प्रभाज। आपको विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। और हमें अगर हमारे पास विलय का मोल प्रभाज दिया है और हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से दिया होगा कि मेरे पास जो विलय का मोल प्रभाज है वो है 0.4। ठीक, और मुझे क्या करना है? विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? इसे एक में से घटा दूंगा, क्योंकि दोनों का कितना होता है? एक, और लेकिन हमें एक ही पदार्थ का मोल प्रभाज मालूम है तो दूसरे का एक में से घटा के निकाल लो।
ये आ जाएगा हमारा 0.6। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल रहे होंगे। कई बार हमें कुछ इस तरह से भी दिया हो सकता है कि मोलों की संख्या दी है, ठीक, और विलय के मोलों की संख्या दी है और विलायक के मोलों की संख्या दी है। बताइए कि विलय का मोल प्रभाज क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, और जब हमें ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, और मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार, उस तरह से भी हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा मोल प्रभाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पर कमी कर दी, इसे मैं और अच्छे से समझा सकता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।